जहां हम इतनी सारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं वहां बार डायग्राम्स हैव अ स्पेशल प्लेस। क्यों? क्योंकि बार डायग्राम्स बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू मेक हैं, और इसीलिए आपका पूरा चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स में 2 ऐसे प्रेजेंटेशन टूल्स पे बना हुआ है विच आर वेरी कॉमनली यूज, जो आप कभी भी, हो सकता है अपनी कॉलेज प्रेजेंटेशन में, हो सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, या हो सकता है आगे व्हेन यू आर लाइक जॉब रेडी वहां यूज कर पाएं। ये वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स 11th स्टैंडर्ड। एंड वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स सीरीज। चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रही हूं, जहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बार डायग्राम्स को और पाई चार्ट्स को, यानी डेटा को प्रेजेंट करने के 2 नए और बहुत ही असरदार तरीके। ओके, तो बार डायग्राम्स ये हैं जो तुम्हारे सामने मैंने 2 बार्स बनाई हैं, इनको बार डायग्राम्स बोलते हैं। कुछ एक बेसिक्स है जो दिमाग में रखने हैं। 1, बार डायग्राम्स प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा टूल है, लेकिन बार डायग्राम्स की जो विड्थ है, ब्रेड्थ, वो एक जैसी रहनी चाहिए। एक मोटा एक पतला नहीं होता है, और ये इक्वी डिस्टेंट बनते हैं, मतलब एक एक दूरी पर बनते हैं, एक ही जैसी। अगर इतनी दूरी है तो अक्रॉस इतनी ही दूरी रहेगी। इनको चिपका के नहीं बनाना। अगर आप इनको चिपका के बनाएंगे तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा, जो आपके 7 चैप्टर में है। अगर आप ऐसा बनाते हैं, दिस, बिना बीच में डिस्टेंस डाले, तो ये हिस्टोग्राम बन जाता है। ये भी करेंगे, ये भी प्रेजेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। फिलहाल हम कर रहे हैं बार डायग्राम्स, जो 2 फंडे इक्वी डिस्टेंट होती हैं और ब्रेड्थ इनकी एक जैसी होती है, और इनके कई तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स पे। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं समझा देती हूँ। नीडलेस टू से, इनमें से कई टाइप के बार डायग्राम्स आपको बनाने को आ सकते हैं। सेकेंडली, कुछ ऐसे हैं जिनकी थ्योरी भी आ सकती है, जैसे कि सब डिवाइडेड या कॉम्पोनेंट बार डायग्राम जैसे बोलते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम और डिविएशन बार डायग्राम। इन पे थ्योरी भी आ सकती है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्लस ये बनाने को भी आ सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज की वीडियो में यही कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टाइप है सिंपल बार डायग्राम, और सिंपल बार डायग्राम की निशानी है एक डेटा सेट है, आपको बस एक न्यूमेरिकल सेट गिवन है डेटा का, एंड आप उसी पे बार डायग्राम बना रहे हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट, हमारे 5th, 6th, 7th एंड 8th चैप्टर हैं डेटा प्रेजेंटेशन के। गो बैक टू माई पहली, जब हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू की थी, मैंने बार बार कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट डेटा कलेक्शन, तो वो हमने पहले 3 चैप्टरों में खत्म करा, 4 चैप्टरों में। फिर इट इज अबाउट डेटा प्रेजेंटेशन, कि डेटा को तुमने इकट्ठा कर लिया, उसे क्लासिफाई कर दिया, जो हमने 4थे चैप्टर में पढ़ा। अब उसे प्रेजेंट करना है, तो 5th चैप्टर में उसको प्रेजेंट करने का टैबुलर तरीका समझाया, टेक्सचुअल टैबुलर। अब हम करेंगे बार डायग्राम्स और पाई चार्ट्स को 7th चैप्टर में, और कुछ तरीके पढ़ेंगे। ओके, नाउ, तो सिंगल डेटा सेट, यानी एक ही डेटा है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर टेबल बना हुआ है, उसमें मैंने 2 डेटा सेट बनाए हैं, बट अज्यूम कीजिए कि पहला डेटा सेट ही आपको गिवन है, यानी 2019 एंड 2020 के लिए आपको इनकम लेवल्स गिवन है, तो एक ही सिंगल सेट है। उसको अगर आप बार डायग्राम में डालते हैं तो हम उसे सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, और ये भी 2 तरीके से बन सकती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? सीधा, और हॉरिजॉन्टल क्या है? लिटा हुआ। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज, अब इसको देखो, इस वाले एक्सेस पे ना हमेशा, अगर वर्टिकल बना रहे हो तो जो नीचे वाला एक्सेस है, एक्स एक्सेस, उस पर हमेशा वो वाला कंपोनेंट डालना है जिसके अगेंस्ट कंपैरिजन हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। इनकम लेवल 10 है, 20 है, किसके हिसाब से? सालों के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से। तो यानी ईयर्स के हिसाब से इनकम लेवल चेंज हो रहा है, और इसीलिए जो ईयर्स का कंपोनेंट है वो एक्स बार पे बनेगा। ठीक है, तो एक्स बार पे ईयर्स लिखे, यहाँ इनकम लिखे, 2 साल दूर दूर बनाए, इक्वी डिस्टेंट बार डायग्राम्स बनाए, एंड वी आर डन। हॉरिजॉन्टल क्या है? लेटे हुए दिखाने हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक्स एक्सेस यहाँ है और वाई एक्सेस यहाँ है, एंड नाउ यू विल मेक दीज बार डायग्राम्स। तो सिंपल बार डायग्राम तो सिंपल ही है, एक डेटा सेट है, उसी को आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्लियर है? डन, ग्रेट। सेकेंड, मल्टीपल बार डायग्राम, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा डेटा गिवन है। इसी टेबल को वापस लिखेंगे। 2 सालों में 2019 2020 में एक आपको इनकम का डेटा गिवन है विच इज 1020, एक आपको जीडीपी का डेटा गिवन है विच इज 4050, यानी 2 डेटा गिवन है। अब इसमें मल्टीपल बार डायग्राम बन सकता है। कैसे बन सकता है? लेट्स जस्ट डू इट।
ये तुम्हारा ईयर्स का एक्सेस, मैंने कहा ना जिसके अगेंस्ट करना है वो यहाँ पर, और यहाँ हम लिख देंगे इनकम एंड जीडीपी। सो 2019 में मेरी इनकम, लेट्स से दिस इज 10, 15, 20, सॉरी 15 नहीं लेते, छोटा एक्सेस है हमारा, 30, 40 एंड 50, ठीक है। सो 2019 में हमारी जो इनकम है वो है 10, ठीक है, ओ सॉरी होल्ड ऑन, हमारी इनकम है 10 और हमारा जीडीपी है 40। गाइज इसको फ्री हैंड से नहीं बनाना होता, रूलर से बनाना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है, पतली पतली बन रही हैं, चौड़ी चौड़ाई एक जैसी रखनी है। ओके, तो यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 40। ये तुम्हारा 2019 का मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। दोनों चीजें इकट्ठे आएंगी, जब अगला डेट दोगे 2020 की उसमें जगह रखनी है। अब क्या है 40 और 50, इनकम कितनी है 40 नहीं, इनकम है 20, ये पॉइंट, इनकम 20 और जीडीपी कितना है 50। सो दिस इज 20, दिस इज 50, और ये तुम्हारा 2020 का मल्टीपल बार डायग्राम बन गया। तो मल्टीपल बार डायग्राम में जितना डेटा है, जितनी चीज़ों का, वो आप इकट्ठे उसको डालेंगे, लेकिन उस पर नंबर ज़रूर लिखेंगे। यू हैव टू राइट लाइक आई हैव रिटन 10, 40, 20, 50, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लेबल्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तब आपका डायग्राम करेक्ट है, वरना नहीं। क्लियर है? मल्टीपल समझ में आ गया? तो सिंगल जहाँ एक डेटा है, मल्टीपल जहाँ दो से ज़्यादा डेटा है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट विच इज सब डिवाइडेड या कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। इसमें क्या करते हैं, बार डायग्राम के हिस्से कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसको सब डिवाइडेड बोलते हैं। लेट्स सी हाउ। अगेन यही सेम डेटा लूंगी, ये ईयर्स है, यहाँ पर इनकम और जीडीपी। अब इसमें पता क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली डू इट। अब हमारा 2019 का डेटा है 10 और 40, तो तुम पहला यहाँ पे बनाओ, 10 तक बना लिया इनकम को, सब डिवाइडेड, यानी एक ही बार डायग्राम में दोनों डेटा देने हैं, एक ही बार डायग्राम में। तो ये हमारा 10 का डेटा हो गया यहाँ तक। अगला डेटा क्या है, जीडीपी का, विच इज 40। तो 10 से 40 लेना है तो 50 तक जाएगा ना, क्यों? क्योंकि 10 तो ये दिखा दिया मैंने, अब मेरे को 40 का अमाउंट दिखाना है, जीडीपी, सॉरी हाँ 40 का अमाउंट। तो 10 से 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इसलिए अगला कहां पर बनाऊंगी, 50 पर। ये लो, ये बन गया 50। क्लियर है? तो सब डिवाइडेड में एक ही बार डायग्राम में जितने डेटा पॉइंट्स गिवन है वो डालने हैं, और सबका वैल्यू एग्जैक्ट डालना है। मतलब ये तुमने 10 तक मापा, इसको 10 पे बनाया, फिर 40 जीडीपी है तो 40 तुम 10 to 50 तक लेके जाओगे, तभी ये 40 बनेगा ना। और ये 40 का वैल्यू यहाँ 10 लिखोगे, यहाँ 40, तो ये तुम्हारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम बन गया। ऐसे ही अब 2020 के लिए करते हैं, 20 और 40। तो पहला बनेगा यहाँ पर 20 और अगला मुझे बनाना है 50। तो यानी मेरा जो वैल्यू है ये 70 तक जाएगा। आई शुड हैव एक्सेस अप टिल 70, मुझे बना लेना चाहिए। ये 60, ये 70 तक यहाँ कर लेती हूँ, ये 70। तो यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ आ गई 20। अब मुझे 50 की वैल्यू और दिखानी है, तो ऑब्वियसली 70 तक एक्सेस जाएगा। एक ही बार डायग्राम में दोनों वैल्यूज आ गई, एंड दिस इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सिंगल में एक डेटा दिखाना है, चाहे वर्टिकली दिखाओ चाहे हॉरिजॉन्टली। मल्टीपल में दो या ज्यादा डेटा इकट्ठे दिखाने हैं। साल जब अलग करोगे तो उसमें डिस्टेंस लाना है। सब डिवाइडेड में एक ही बार डायग्राम में सारा डेटा दिखाना है, अलग अलग करके। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू परसेंटेज। मैं इसको हटा रही हूं ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना सकूं। परसेंटेज बार डायग्राम क्या है? इधर हर डेटा को परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज व्हाट इट इज। तो मैं ये वाला टेबल यहां लिख रही हूं फॉर ईज पर्पसेस। ईयर्स, इनकम, जीडीपी, लेट्स जस्ट कैलकुलेट। ओके, 10, 40, 20, 20, 20, 50, इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, तो 10 और 20 कितना है, 30%, 30 हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट, इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 अगर परसेंटेज
टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10/30 गाइज, आई हैव टू कम दिस टाइम क्योंकि ना मेरा चल ही नहीं रहा ये मार्कर। 10/30 इंटू 100, ऐसे इसकी परसेंटेज बनाते हैं। ये लो, तो इसको कर लो 3.33 आएगा कुछ ये। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी अराउंड 30%, 30.33%, ओके। एंड फिर 20/30 इंटू 100, ये लो। सो 2/3 इंटू करके 200/3, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ 6.66, सो 60, लेट्स से 64%। हम इसको थोड़ा सा राउंड आउट कर लेंगे। आई होप तुम्हें क्लियर है कि मैंने इसको 64% क्यों ले लिया, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली 33 लिया जाएगा, फिर इसको 36, सॉरी नहीं 66 नहीं होगा ये। दिस इज गोइंग टू बी 3.330। ओ मैं अटक गई, होल्ड ऑन। So approximately this is 33% and this is going to be 64%. Approximately, I'm taking approximations. अब अगर ये हमने इसकी वैल्यूज परसेंटेज टर्म्स में ले ली, अब इसको परसेंटेज बार डायग्राम में कैसे डालना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये ईयर्स, ये इनकम जीडीपी, ठीक है। अब परसेंटेज, सो लेट्स टेक दिस। परसेंटेज बार डायग्राम की एक खासियत है कि इसकी अपर वैल्यू हमेशा 100 रहेगी, मतलब ये 100 तक बार डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये भी 100 तक और अगला भी 100 तक। सो लुक एट दिस। सो फॉर इनकम ये, फॉर जीडीपी ये, 100 तक। अब इनकम की सेग्रीगेशन दिखानी है परसेंटेज टर्म्स में। हमने इनकम की वैल्यूज परसेंटेज टर्म्स में निकाल ली, तो हम बोलेंगे कि इनकम जी 33, लेट्स से दिस इज 33.3% एंड रिमेनिंग इज 64.6%, एंड दिस इज हाउ परसेंटेज बार डायग्राम दिख गया। क्लियर है, समझ में आ गया। सो परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करना है? स्टेप नंबर 1, डेटा को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब डेटा को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक बार डायग्राम बनाना है जो 100 पर ही बनेगा। इट विल ऑलवेज बी 100 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि परसेंटेजेस हमेशा 100 की वैल्यू रखती हैं। और फिर उन परसेंटेज की वैल्यू को ऐसे जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में करते थे, वैसे उसे हम यहाँ पे डालकर यूज कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। सेम केस इसके साथ करेंगे। टोटल ले लो 40/+50 90, 40/90 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकलती है। जो भी x नंबर है अपॉन टोटल इंटू 100, 50/90 इंटू 100। परसेंटेजेस की कैलकुलेशन दिखानी है, टेबल में दिखाना है उसको, फिर उसको परसेंटेज बार डायग्राम में डालो और काम खत्म। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, फाइनली जो लास्ट हमारा वो है बार डायग्राम, वो है डिविएशन बार डायग्राम। अब डिविएशन बार डायग्राम क्या होता है? डिविएशन बार डायग्राम में नेगेटिव एक्सेस भी होता है, यानी कुछ वैल्यूज आपको नेगेटिव गिवन है। फॉर एग्जांपल यही हमारा टेबल होता और 2021 में हमारे पास एक वैल्यू होती इनकम की -10, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा डेटा, ये -10। तो 2019 में 10, 2020 में 20 एंड 2021 में -10। दिस इज इनकम, दिस इज ईयर्स, दिस इज -10, दिस इज 20, दिस इज 10। समझ में आ गया। सो डिविएशन जो बार डायग्राम है उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी दिखाई जाती हैं। इफ देयर आर एनी नेगेटिव वैल्यूज इन द टेबल आपको दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिविएशन बार डायग्राम बनानी है। इसमें हम नेगेटिव एक्सेसेस भी लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसको प्लॉट करते हैं। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मल्टीपल में कई डेटाज हैं, सिंगल में एक डेटा है, सब डिवाइडेड या कॉम्पोनेंट में एक ही बार डायग्राम में एक्चुअल वैल्यूज को प्लॉट करना है। परसेंटेज बार डायग्राम में सबको पहले परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करना है, फिर बार डायग्राम की वैल्यू 100 रख के परसेंटेजेस शो करनी है, और डिविएशन में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव एक्सेस लेके डिविएशन भी प्लॉट करना है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।